ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य पालन 2023 में हम लोग संपूर्णतया कैसे करें। तो हमारा सर्वप्रथम आपसे प्रश्न होगा मेरे प्रिय बंधु, क्या आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं? अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं 2023 में संपूर्ण रूप से 365 दिन तक, तो मेरे प्रिय बंधु 7 दिन 8 दिन तो हमारा बीत गया। ये समझने का प्रयास करिए। हम आज वीडियो का निर्माण कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग मेरे प्रिय बंधु अगर ब्रह्मचर्य का पालन संपूर्णतया 2023 में करना चाहते हैं, पूर्ण रूपेण इस 2023 को मेरे प्रिय बंधु अपने ब्रह्मचर्य का प्रारंभिक वर्ष बना देना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का समझिए कि निर्माण क्षेत्र बना देना चाहते हैं, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का निर्माण कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य धारण करने का प्रयास 2023 से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी में प्रयास करने की आवश्यकता है कि इसी में हम लोग ब्रह्मचर्य का प्रारंभ कर दें। यही 2023 हम लोगों के जीवन की उन्नति का प्रारंभिक काल हो, ब्रह्मचर्य के प्रारंभिक काल हो। हर एक क्षेत्र में हम उन्नति जो करेंगे आज से आने वाले जीवन में, अगर आपने 2023 को ब्रह्मचर्य का प्रारंभिक काल बनाया तो निश्चित ही संपूर्ण रूप से जीवन में मेरे प्रिय बंधु जो भी उन्नति आप प्राप्त करेंगे, यही साल आपका समझिए नींव होगा। नींव जिसे कहा जा सकता है मकान का नींव, वो होगा। तो इसे करने के लिए मेरे प्रिय बंधु आपको समझना होगा कि नियम, बिना नियमों के कोई मतलब नहीं। ये समझने का प्रयास करिए। अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन आप आसानी से कर ही नहीं सकते। सो हम लोगों को नियम का पालन करना होगा। सर्वप्रथम आपने जाना नियम क्या है। नियम मेरे प्रिय बंधु ये समझने का प्रयास करिए, आपके लिए हमने बहुत से नियम यूट्यूब पर बनाए हैं। वो नियम जो है हम भी पालन करते हैं, आप भी पालन करिए। और मैं पिछले 1.5 सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, परंतु कितनी बार खंडित हुआ है अपना ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों के समक्ष वीडियो में सीधा प्रकाशित कर देता हूं कि हाँ, ब्रह्मचर्य मेरा इतनी बार खंडित हुआ है। परंतु मैं भी ये संकल्प लेकर चल रहा हूँ कि 2023 में एक भी बार वीर्यनाश ना हो, एक भी बार ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ये समझने का प्रयास करिए, सभी तरह से हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें परमात्मा की छत्र छाया में रहकर। और वैसा ही मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि आप लोग भी करिए ब्रह्मचर्य का पालन उसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे प्रिय बंधु मैं आप लोगों को अभी 2 मिनट में यहाँ पर बता देने का पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा कि आपको क्या करना है और मैं क्या करता हूँ। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति अभी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं वो समझिए कि 4 बजे उठने का प्रयास करें, फिर 3:30 बजे, फिर 3 बजे आ जाएँ, क्योंकि मैं 3 बजे उठता हूँ। आप लोग भी 3 बजे उठिए, मैं यही कहूँगा। कम से कम सुबह में 20 मिनट से आधा घंटा 1 घंटा तक ध्यान करने का प्रयास करिए, योग आसन प्राणायाम करने का प्रयास करिए, जिससे आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से करने में अपने आप को सक्षम पाएँ। अन्यथा ब्रह्मचर्य का पालन मात्र 1 महीने आप लोग कर पाएंगे, 15 दिन 1 महीने जो भी आपका चले। उसके बाद आप लोगों के मन में बहुत अधिक दुविधा उत्पन्न होने लगती है कि एक बार हो जाए तो क्या दिक्कत है, ये हो जाए तो क्या दिक्कत है। मन भी नहीं लगता कितने लोगों का। तो ये सब सिस्टम खत्म करने के लिए ध्यान अति आवश्यक होगा। बिना ध्यान के आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मेरे प्रिय बंधु व्यायाम आपको अति आवश्यक है। व्यायाम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये समझने का प्रयास करिए। व्यायाम करिए और सुबह शाम दोनों टाइम अगर आप व्यायाम कर सकते हैं तो करिए। भोजन नियम से लीजिए, समय से लीजिए, जल ग्रहण समय से करिए, नियम से करिए। ये समझने का प्रयास करिए। अगर आप व्यस्त हैं, अगर आप कार्य कर रहे हैं, कहीं पर कोई कार्य आप कर रहे हैं 8 घंटा 12 घंटा जो भी आप कर रहे हैं, अन्यथा आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी आप हों, आप अपने नियमानुसार भोजन को सेट करिए, जल को सेट करिए, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। ये समझने का प्रयास करिए। अन्यथा अगर नियम भोजन का गड़बड़ाया तो भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, जल का गड़बड़ाया तो भी नहीं होगा। कोई भी नियम मेरे प्रिय बंधु गड़बड़ाया तो 365 दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी ने जो इतना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन किए थे, वो लोग बिल्कुल पूर्णतः नियमित व्यक्ति थे। ऐसा नहीं है कि आज मैं इस समय भोजन कर रहा हूँ, कल उस समय करूँगा, परसों इस टाइम करूँगा, चौथा दिन उस टाइम करूँगा, या फिर आज मैं इस टाइम स्नान कर रहा हूँ, कल उस टाइम करूँगा, ऐसा नहीं।
जाड़ा गर्मी बरसात जो भी हो, उनका सीजन से कोई मतलब नहीं। उनका एक समय फिक्स है कि इस समय हमें स्नान करना है, इस समय भोजन करना है, इस समय शौच जाना है, तो वो नियम उनका निश्चित है, ये समझिए। इसलिए उन्होंने इतना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन किया और इतना अधिक बल को प्राप्त किया मेरे प्रिय बंधु। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, बल का मतलब मेरे प्रिय बंधु शारीरिक बल ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी मानसिक बल के धनी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी शारीरिक मानसिक दोनों बल के धनी थे। उनके पास तो संपूर्णतः बल। इसलिए मेरे प्रिय बंधु, आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नियमों को अपनाना होगा। बिना नियमों के आप लोग नहीं चल पाएंगे। नियम को अपनाइए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए और अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए, अन्य लोगों से श्रेष्ठ बनाइए, संसार में अपने प्रतिद्वंदियों से श्रेष्ठ बनाइए। परंतु कभी भी प्रतिद्वंदियों के बीच में, अपने और उनके बीच में कभी भी एक वो मत रखिए कि हम इनसे कंपटीशन करें। कंपटीशन मात्र अपने आप से आपका होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा मात्र अपने आप से आपका होना चाहिए कि मैं आज जैसा हूँ कल इससे बेहतर होना है, परसों इससे बेहतर होना है। तो फिर आप निश्चित ही ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक कर सकेंगे, काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे। और मेरे प्रिय बंधु, ये समझने का प्रयास करिए कि अगर आप 1 साल ये ब्रह्मचर्य का पालन कर लिए तो अपने आप में आप अमूल्य बदलाव देख सकेंगे। अपने आप में मेरे प्रिय बंधु रमणीक बदलाव आप देख सकेंगे। समझने का प्रयास करिए। अति सुंदर बदलाव जिसे कहा जा सकता है, परमात्मा की कृपा से वो बदलाव आप लोग अपने अंदर देखने में सक्षम हो सकेंगे। अन्यथा अगर दुनिया में जैसे हम लोगों ने अभी तक जिया है, जितना उम्र हम लोगों का निकल लिया, और उम्र तो इसी जन्म का है, अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, करोड़ों जन्म, वो जन्म छोड़िए। इसी जन्म में जो हमने अपना इतना साल गुजार दिया ब्रह्मचर्य नाश करते हुए, मात्र 1 साल ये ब्रह्मचर्य पालन करते हुए हमें गुजारना होगा। तब जाकर हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मचर्य की ताकत क्या है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय बंधु, हर एक क्षेत्र में आप 8 गुना उन्नति करेंगे साल भर में। ये समझ कर चलिए, 8 गुना उन्नति करेंगे आप साल भर में। जितना ज्ञान है उससे 8 गुना अधिक आपका ज्ञान होगा। जितना बल है उससे 8 गुना अधिक आपका बल होगा। जितना भी धैर्य आप में है, अनुशासन आप में, उससे 8 गुना अधिक आपका धैर्य बल अनुशासन होगा। ये समझने का प्रयास करिए। ब्रह्मचर्य पालन इस 2023 में हम लोगों को संपूर्णतया करने की आवश्यकता है। और जो भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से इस 2023 में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि हाँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन 2023 तक करना चाहता हूं और निश्चित ही मैं इन नियमों को अपनाकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। क्योंकि बिना नियमों के नहीं होगा, बिना नियमों के हो ही नहीं सकता। इसलिए नियम भी वहाँ पर लिख कर बताइए कि मैं इन नियम को, इतने बजे उठकर, इतने बजे सोकर, इतने बजे भोजन लेकर, इतने बजे ये करके, ये करके, ये करके, जो भी आपका कार्य हो आपके दैनिक जीवन में, सब कुछ आप उनमें एक सिस्टम बनाकर, उसके बाद उसे लिखकर, उसके बाद उसको कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट करना है, उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने पास कि ये हमें प्रतिदिन करना है, और उसे प्रतिदिन करिए। तब आप ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकेंगे। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। परमात्मा आपको बल बुद्धि विद्या प्रदान करें। संसार के हर एक व्यक्तियों को मेरे प्रिय बंधु परमात्मा बल बुद्धि विद्या प्रदान करें, जिससे हम सब ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से करके अपने आप को बलवान, ज्ञानवान, ध्यानवान, शक्तिशाली अनुभव कर सकें। परमात्मा के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ओम परमात्मा ने नमः।